हेलो एवरीवन। गुरजन टॉक के आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ बेहतरीन चीज़ें मैंने सोचा है। आपको क्या ये पता है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, लेकिन उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती, उनको इतना लाइमलाइट नहीं मिल पाता, लेकिन कंटेंट में ना ऐसा दम होता है कि कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता है। तो मैं एक सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आज मैं आपको उसके बारे में छोटा सा हिंट में देता हूं। आप किसी भी एग्जाम के फोकस कर रहे हो, रिलेटेड विद द टेक्निकल एग्जामिनेशन या किसी अदर एग्जामिनेशन के लिए, मैंने आपको बताया था मैं अगर न्यूट्रल पर्सन बनते हुए तो मैं एक सही ओपिनियन बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये गुरजन टॉक के इस प्लेटफॉर्म का ये सिर्फ 1% हिस्सा है जो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। गुरजन टॉक का जो 99% का जो हिस्सा है जो मैं आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊँगा, उसको तो मैं सरप्राइज ही रखा हूँ। 99% जो इस प्लेटफॉर्म पे होने वाला है उसको भी मैंने सरप्राइज रखा हुआ है, बहुत जल्दी आपको रिवील कर देंगे। लेकिन 1% हिस्सा उसका ये भी पार्ट होगा जिसमें कि आप किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, आप अगर बहुत इधर उधर आप ढूंढ रहे हो, आपको कोई ये रिव्यू मिल रहा है, वो रिव्यू, मैं रिव्यू नहीं करने वाला हूं, लेकिन आपके लिए बेस्ट पॉसिबल क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल उस सब्जेक्ट के लिए क्या कंटेंट आप कहां से मिल सकता है, बेस्ट पॉसिबल जो मेरे अनुसार टीचर्स अवेलेबल हैं जो आपके लिए मोस्टली सुटेबल हो सके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, वो मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत आपको बताऊंगा। बिल्कुल अनबायस्ड, क्योंकि मैंने अगर टीचिंग छोड़ी है इसका मतलब नहीं कि बच्चों को मैं सही रास्ते ना दिखाऊं। गुरुओं के ऊपर बात करने के लिए कभी कोई नहीं खड़ा हुआ, बट मैं खड़ा हुआ हूं। सोसाइटी में जब भी कोई चेंज किया जाता है हमेशा उसको बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। बिल्कुल हम देखने के लिए तैयार हैं, क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा, बिल्कुल मैं तैयार हूं इस चीज के लिए। लेकिन मैं आपके सामने वो सारे पैरामीटर्स जो एक पैरामीटर जनरली होने चाहिए, एक बच्चे के बस की बात नहीं होती किसी को वो रिव्यू कर पाए, पॉसिबल ही नहीं है। इसको रिव्यू का एक सिस्टम ही बहुत डिफरेंट होता है। जब एक टीचर जो कि खुद ऐसे मुकाम पे रह चुका है और है भी, और पहले भी था और है भी, आगे भी शायद बच्चों के मन में हमेशा मेरी जगह आपके मन में हमेशा बनी रहेगी, इसके अनुसार मैं आपको इस पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है। पता है आपको, बहुत कुछ अवेलेबल है, बट आप उसको ढूंढ पाओ ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं उसको ढूंढ पाऊं बिल्कुल पॉसिबल है। तो कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए जिनको कोई कभी देखा ही नहीं। क्या कंटेंट बंदे ने दिया है, क्या उसका लॉजिकल पॉइंट है, क्या उसका एक्सपीरियंस दिखाई देता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, लेकिन बस उसको एक ही चीज नहीं मिल पाई, लाइमलाइट नहीं मिल पाई, कभी कोई देख ही नहीं पाया, बेचारे को व्यूज नहीं मिल पाए। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको व्यूज नहीं मिल पाते, उनको यूट्यूब कभी रेकमेंड ही नहीं कर पाए, बट मैं आपके सामने एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं लेके आऊंगा जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, कोई एक दो पैरामीटर ने ये बड़ा अच्छा पढ़ाता है बुरा पढ़ाता है, नहीं, ये सब नहीं होना है कि कौन अच्छा पढ़ाता है कौन बुरा पढ़ाता है। गुरु है तो सभी अच्छे ही पढ़ाते हैं, एटलीस्ट आपसे बेहतर ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो रिक्वायरमेंट्स क्या फुलफिल हो पाती हैं नहीं हो पाती हैं, इसके ऊपर जरूर हम लोग बात करेंगे। तो इसमें मैं बहुत सारी चीजों को मैं इंक्लूड करूंगा जिसके थ्रू आपको हर एक चीज, ये तो मैंने छोटा सा हिस्सा एक लिखा, टीचिंग मैथड, डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, आपको कितने डेप्थ में ले जाया जाएगा, डिलीवरी लेवल कैसा है, फोकस्ड एग्जाम्स कौन कौन से होंगे। पता चला तुम किसी गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको, लेकिन वो गेट लेवल की चीज ही नहीं अवेलेबल है। कोई जेई की तैयारी कर रहा है तो वो गेट का पढ़ा जा रहा है, कोई ईएससी की तैयारी कर रहा है तो वो अलग ही तरीके की पढ़ाई कर रहा है, कोई नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आईआईटी जेई की पढ़ाई कर रहा है, कोई आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा है तो नीट की पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे कई बार होते, सब्जेक्ट्स लगभग हर जगह कॉमन होते हैं,
लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होता है आपके लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन पाएगा, तो उसके बेसिस पर रहेगा फोकस्ड एग्जाम कहां कहां सुटेबल हो पाएगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे कितना फोकस किया गया है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस पे कितना फोकस किया गया है, रिवीजन टेक्निक्स कैसे इन्वॉल्व की गई हैं, रिकॉलिंग मेथड्स क्या डेवलप कराए गए हैं। जैसे मैं बहुत प्यारे प्यारे रिकॉलिंग मेथड्स आपको बताता, ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देने की कोशिश करते, लेकिन बस वो लाइमलाइट में नहीं है, इसलिए आप लोग कई बार इग्नोरेंस पे चले जाते हो और बिल्कुल फोकस ही नहीं करते हो। और आपको बहुत सारे बच्चे भी, आजकल बच्चे ज़्यादा रिव्यू करने लगे हैं, उनको आता पता, खुद तो कुछ बेचारों को पता नहीं होता है, रिव्यू बहुत जल्दी मार देते हैं। तो उन रिव्यूज़ पे ज़्यादा बिलीव मत किया करो, वो एक दो बच्चों का रिव्यू होता है। रिव्यू या कोई आपको रिकमेंडेशन वो सही होती है जब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी एजुकेशन सिस्टम, अगर कोई 10-15 साल का कोई बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस लिया हो, बहुत बढ़िया तरीके का एक्सपीरियंस लिया हो, और उसके बाद वो टीचिंग छोड़ के फिर बच्चों के एक सही पाथ अगर दिखा सके, तब जाके वो बेहतर से बेहतर अनबायस्ड और एकदम न्यूट्रल पर्सन होते हुए हर एक बंदे को अप्रिशिएट भी करेगा, हर एक बंदे की कमियां भी बता पाएगा, हर एक बंदे की बहुत सारी अच्छाइयां भी बता पाएगा, और आप जब देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है उसमें। ओके, रिकॉलिंग मेथड्स हो गए, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई, नोट्स पे कितना फोकस है, राइटिंग स्किल क्या होगी, बहुत सारे ऐसे एटसेट्रा, कम से कम नहीं थे 10 से 15 पॉइंट आपके होंगे जिसके थ्रू आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इस चीज को लर्न करने के लिए। कई बार एक बच्चा जो ड्रॉपर होता है उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है। कई बार बच्चा जो फ्रेशर होता है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। आपको पता है, फर्स्ट ईयर बच्चे का अलग रिक्वायरमेंट है एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, सेकेंड ईयर बच्चे की अलग रिक्वायरमेंट है एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, थर्ड ईयर के बच्चों के लिए एक अलग ही रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। तो सबके लिए एक कॉमन चीज नहीं थोपा जा सकता कि तुम्हारे लिए भी यही है, तुम्हारे लिए भी यही है, तुम्हारे लिए भी, क्योंकि सबकी डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमेशा वैरी करती रहती है। एक छोटा सा बच्चा है, कितना समझ पाएगा, एक मैच्योर पर्सन है, बहुत कुछ समझ पाएगा। तो ये सारी चीजों को जब कंबाइंड आप करते हो तो आप कई बार गलत ट्रैक पे चले जाते हो, तो आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। तो इस सीरीज को हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा और बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट नहीं, हर एक सब्जेक्ट का, और मैं चाहूंगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पर्टिकुलर सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं गेट एग्जामिनेशन के लिए, ऐसे ही मैं हर एक एग्जाम के लिए मैं सेलेक्ट करने वाला हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, YouTube एक ऐसी पावर है, YouTube पे वो सब कुछ है जो आप चाहते हो। पेड कोर्सेज भी किसी का आप लेना चाहो बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन YouTube में अपने आप में इतना सब कुछ है कि तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको ढूंढ के दे सकता हूं। दिस इज एब्सोल्युटली ईजी फॉर मी। तो मेरे लिए बहुत आसान इस चीज को ढूंढना और आपके लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रिएट करना। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गेट एग्जाम पे हम लोग आएंगे, जो कि गेट 2024 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या 25 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट पॉसिबल होने वाला है। पहला सब्जेक्ट कौन सा आएगा, किस सब्जेक्ट में बात करूंगा, ऑब्वियस बात है मैं उसी सब्जेक्ट सबसे पहले बात करना चाहूंगा इस इंडस्ट्री में जो सब्जेक्ट मैंने कभी पढ़ाए थे। तो आप समझ सकते हो, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन या पावर इलेक्ट्रॉनिक, तीनों में से कोई पहला एक सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हम लोग इसके बारे में टॉक करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहा हूं, क्रिटिसिज्म फेस करूंगा। कई टीचर्स गुरुजन नाराज भी होने वाले मुझसे, कई लोग बहुत खुश भी होने वाले हैं, कई लोग अप्रिशिएट भी करने वाले हैं, कई लोग बहुत बुरा भला सब कुछ बोलने वाले हैं। आई एम रेडी फॉर दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी हो सके तो इसका लिंक भी भेज दीजिएगा, बहुत जल्दी इसके ऊपर आएगा। लेकिन मैं बार बार बता दे रहा हूं, दिस इज द 1% ऑफ द गुर्जन टॉक प्लेटफॉर्म। 99% गुर्जन टॉक पे क्या होने वाला है उसको आप अभी इमेजिन नहीं कर पाओगे। जस्ट वेट एंड वॉच, सब कुछ एक महीने के अंदर आपके सामने रिवील हो जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं पंकज भाई आपके नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के ऊपर आऊंगा और डिस्कशन करूंगा और देखना मजा आने वाला है। आपको एक सही वे मिल जाएगा कि ये चीज मुझे कैसे करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।